हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन क्लासेस। आज हमारा 4th चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। हमने 3 चैप्टर के सारे नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो आपको 3 चैप्टर तक नोट्स देखने हैं। इससे पहले वाली वीडियोस देखनी। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जनन स्वास्थ्य, है ना। तो जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे हम। इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो क्लियर करेंगे। पहले उन टॉपिक्स का मतलब क्या होता है वो क्लियर करेंगे, फिर अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हमारा चैप्टर है जनन स्वास्थ्य। तो हमारा पहला टॉपिक भी यही है कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, आइए हम देखते हैं कि हमें इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ओके, अब आता है, सबसे पहले आता है हमारा जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य क्या होता है। जनन, देखो जनन क्या होता है, हमारा है जनन। जनन से मतलब है कि हम, जैसे जनन कौन करता है, जनन सभी स्तनधारी करते हैं। सभी जीव जंतु जो भी इस धरती पर उपस्थित है, चाहे वो एक कोशिकीय हो बहुकोशिकीय हो, सभी जीव जनन करते हैं। जनन क्या होता है, अपने समान जो संतान उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम जनन कहते हैं, है ना। अब जनन तो हो गया, लेकिन स्वस्थ का मतलब होता है साफ सुथरा, है ना। जो अंग जनन के लिए भागीदार होते हैं, जो अंग जनन के लिए योगदान देते हैं, उन अंगों का स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है ना। जनन स्वास्थ्य के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि जो अंग जनन कर रहे हैं वो और जो व्यक्ति जनन कर रहा है वो दोनों ही स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है, तभी वो जनन स्वास्थ्य के अंदर माना जाएगा, है ना। जैसे जनन स्वस्थ करने के लिए जनन अंगों का स्वस्थ होना चाहिए। जो व्यक्ति जनन कर रहा है वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, व्यवहारात्मक रूप से, इन सभी रूपों से सही और साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। वही हम जनन स्वास्थ्य कहलाता है। फिर इसके बाद आता है अपना जनसंख्या विस्फोटक। जनसंख्या विस्फोटक का मतलब क्या है कि जनसंख्या का तेजी से विस्फोट होना। देखो हमारे भारत में क्या चीन के बाद दूसरा स्थान आता था, लेकिन अब हो रहा है कि चीन से भी आगे हमारा भारत निकल रहा है। जनसंख्या विस्फोट हो रहा है ना। तो यही नियम बनाया था कि हम दो हमारे दो, लेकिन बहुत ही जल्द ये नियम हटके हो जाएगा, हमारे दो हम दो हमारे एक, है ना। तो जनसंख्या का विस्फोट है ना। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। तो देखो जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी तो आवास में कमी आएगी, है ना। आवास में कमी आएगी, भोजन में कमी आएगी, जिससे क्या महंगाई बढ़ेगी। आप देखो जनसंख्या के बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब आता है जनसंख्या तो बढ़ गई है ना, अब उन जनसंख्या को बढ़ रही है तो उसको रोके कैसे, है ना। गर्भ निरोधक उपाय, गर्भ निरोधक उपाय उपयोग में क्यों लिए जाते हैं, जनसंख्या को रोकने के लिए, है ना। जैसे जनसंख्या को रोकने के लिए गर्भ निरोधक उपाय, देखो गर्भ निरोधक जैसे कंडोम हो गया, है ना। इसका उपयोग जनसंख्या को नियंत्रण में किया जाता है। जैसे एक दो प्रकार की टेबलेट्स भी ली जाती है, जैसे मुख में लेने वाली गोली और एक योनि में। जैसे ये गोलियां क्या करती हैं, इसमें जो रासायनिक या केमिकल रिएक्शन होती हैं वो शुक्राणु को निष्क्रिय कर देती है, जिससे निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होती और जनन रुक जाता है। अब आता है सगर्भता का चिकित्सीय समापन। इसमें पढ़ेंगे हम सगर्भता का चिकित्सीय समापन क्या होता है। जैसे किसी बच्ची का रेप हो जाता है, तो अगर उसका गर्भ धारण हो जाता है और वो बच्ची जनन करने के लिए लायक नहीं है या इतनी उम्र नहीं है, देख जनन तो 13 साल की उम्र में ही हम जनन कर सकते हैं ना। इतना छोटी सी बच्ची अगर गर्भावस्था धारण कर लेती है तो वो उस गर्भता को हटाने के लिए एक समाधान या एक नियम बनाया गया था, उसे सगर्भता का चिकित्सीय समापन कहते हैं। इसमें क्या होता है, 3 महीने के अंदर अंदर उस गर्भधारण को हटाया जा सकता है ना। फिर आता है बंध्यता। बंध्यता का मतलब होता है जैसे बहुत सारे कपल होते हैं जो माँ बाप बनने का सुख प्राप्त नहीं कर सकते, है ना।
तो माँ बाप बनने का सुख प्राप्त नहीं कर सकते, तो वो जो होता है ऐसे कपल जो अपने समान संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं उसे वंध्यता कहते हैं। लेकिन आजकल क्या IVF चल रहा है, IVF के द्वारा हम संतान प्राप्त करने का सुख प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला आता है हमें यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग क्या होता है? जब दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो उसे उनमें जो रोग फैलता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अगर जो रोग फैलता है उसे हम यौन संचारित रोग कहते हैं। जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलने वाले रोगों को ही हम यौन संचारित रोग बोलते हैं, है ना। तो ये सारे टॉपिक हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो आपको ये देखना है कि यही टॉपिक हैं जो हमें क्लियर करने वाले। तो आपको पता चल गया होगा कि जनसंख्या विस्फोट, गर्भ निरोधक, ये सारी चीज़ें हमारे काम की हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो हमारा सबसे पहले आता है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य में जनन अंगों की स्वच्छता एवं उसको सही प्रकार से कार्य करने की क्षमता को देखा जाता है। वही बोल रही हूँ मैं, जनन स्वास्थ्य वही होता है जिनमें जनन अंग जो जनन में भाग ले रहे हैं उन्हीं अंगों को सही ढंग से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनकी देखभाल की जाती है। अगर वो अंग स्वच्छ हैं या सही ढंग से काम कर रहे हैं तो उन्हीं को जनन स्वास्थ्य के अंदर माना जाता है ना। शारीरिक, भावनात्मक एवं व्यवहारात्मक सामाजिक रूप से स्वस्थ हो, है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य से तात्पर्य जनन के सभी पहलुओं के साथ साथ शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वस्थ होना चाहिए, है ना। अब क्या आता है अपना परिवार नियोजन। परिवार नियोजन क्या होता है? परिवार नियोजन की शुरुआत सन 1951 में हुई थी। इस कार्यक्रम के तहत लोगों में जनन से संबंधित बातों के बारे में जागरूकता दिया जाता है। परिवार नियोजन का मतलब होता है परिवार को छोटा करना, ठीक है। इस योजना के तहत सरकार के द्वारा बताया गया था कि लोगों को जागरूक किया जाए कि हम दो हमारे दो, मतलब 2 बच्चों से ज़्यादा तीसरा बच्चा हमें नहीं करना है, हमें जनसंख्या को घटाना है। इसलिए अगर जनसंख्या घटेगी तो लोगों को अच्छी अच्छी नौकरियां भी मिलेगी, आवास मिलेगा, खान पान की महंगाई नहीं बढ़ेगी। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या विस्फोट होगा तो इन सारी चीज़ों में कमी आएगी और इनकी महंगाई बढ़ जाएगी। तो परिवार नियोजन का मुख्य तात्पर्य यही था कि लोगों को जागरूक करना। अगर 2 बच्चे हैं, अगर तीसरा गर्भधारण हो जाता है तो हम सगर्भता का चिकित्सीय समापन करवा सकते हैं या गर्भ निरोधक गोलियों का उपाय कर सकते हैं। और इन्होंने बताया थी कि अगर जनसंख्या विस्फोट कम हो जाता है तो हम अपने स्वस्थ समाज पाने के लिए अनेक सुविधाएं या प्रोत्साहन भी कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था। इससे आगे वाला टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। तो आपको यही देखना है कि ये टॉपिक के बारे में सबसे पहले सोचना है, जानना है और इस चैप्टर की शुरुआत करनी है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो और इंडियन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियो देने वाली हूँ। थैंक यू।